नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र मिड्डा, नीलाकुई टाइम्स में आपका स्वागत है। जिला प्रशासन द्वारा जिन काफ़ी दुकानदारों को जो छूट दी गई है, आइए हम यहाँ के सचिव, नगर पालिका के सचिव देवेंद्र नरवाल जी से जानते हैं कौन कौन सी दुकानों को छूट दी गई है और उसके आदेशों में कानून की कौन कौन से आदेशों का पालन करना पड़ेगा। आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सचिव साहब, आज जो नगर अपने जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं दुकानदारों को, कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी, और उसमें दुकानदारों को क्या क्या आदेश का पालन करना पड़ेगा? जी, सभी नगरवासियों को मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि रात डीसी साहब ने हमारे शाम पे कॉन्फ्रेंस करके सारे ऑर्डर्स वैसे विस्तृत प्रकार से बता दिए हैं डिटेल में। तो उनकी रिपीटेशन में ही एक तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन 3 है, जो कि 17 मई तक बढ़ाया गया है, उसमें अलग बात ये है कि इसमें कौन कौन सी दुकानें बंद रहेंगी। मेन चीज़ वो है, पहले हम बताते थे कि कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन 3 में कौन कौन सी दुकानें बंद रहेंगी, मोटी बात देखने वाली वो है। तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ऑलमोस्ट सभी दुकानों को हमने अलाउ कर दिया 8 से 2 बजे तक। 8 से लेकर 2 बजे की जो टाइमिंग रहेगी वो सभी मार्केट्स खुली रहेंगी। उसमें कुछ नॉर्म्स है वो जो कि विस्तृत तौर पे मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें बंद रहने वाली दुकानें मुख्यतः जितनी भी ईटरीज हैं, जैसे कि होटल्स है, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, मिठाई की दुकानें हैं, ये सारी दुकानें बंद रहेंगी। टोबैको शॉप्स हैं, ये सब बंद रहेंगे। जिम और स्पा सेंटर्स और कोचिंग सेंटर्स और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वो सारे बंद रहेंगे। तो मुख्यतः तो ये बंद रहेंगे। और एक इसमें बेकरी की दुकान भी, क्या उसमें कुछ है उसका भी? बेकरी की दुकान बंद रहेगी। बेकरी की दुकान बंद रहेगी, ये क्लियर कट ऑर्डर्स हैं। और जो मूवमेंट्स हैं वो 7 बजे से लेके 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक, और वो विद इन डिस्ट्रिक्ट बिना किसी पास के अलाउ करी गई है। और 8 से लेके 2 बजे तक दुकान जो टाइम दिया गया, उसके बाद कोई दुकान नहीं खुलेगी। उसके बाद सिर्फ 2 घंटे का एक्सटेंशन जो दिया गया, रिलैक्सेशन, वो केवल अपना मेडिकल स्टोर जो कि होल सेलर्स हैं उनको दिया गया, ताकि वो अपना प्रोक्योरमेंट दे सके और अपनी दवाइयाँ प्रोक्योर कर सके। कितना टाइम दिया गया उनके लिए? उनको 2 घंटे ज़्यादा अलाउ कर दिया गया, ताकि वो होल सेलर होने के नाते अपनी दवाइयों की सप्लाई है और जो उनका प्रोक्योरमेंट है वो कर पाएंगे। इसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज, जो कि हमारा डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा भी कुछ गाइडलाइंस हमें जारी करी गई हैं कल की डेट में। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, खासकर दुकानदार भाइयों के लिए ये आदेश हैं जिनकी की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसमें बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि 2 गज की दूरी, सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ है। दुकानदार ध्यान दें कि अपनी दुकान के सामने, शटर के सामने कम से कम 6 फीट की दूरी रखें। और 5 लोगों से ज़्यादा कस्टमर्स की, 5 लोगों से ज़्यादा कस्टमर एक दुकान के आगे अलाउड नहीं है। और वो भी हर दुकानदार अपने सामने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग इंश्योर करेगा। अगर प्रॉपर मार्किंग है तो तभी उसको अलाउ किया जाएगा। दूसरी बात, कोई भी दुकानदार अपना सामान बाहर नहीं रखेगा। दुकान के बाहर अगर कोई सामान मिला उसको जब्त कर लिया जाएगा और दुकान को सील कर दिया जाएगा। तीसरी बात, कोई भी दुकानदार अपना जो आने वाले लोग हैं, कस्टमर्स हैं, उनको सैनिटाइजेशन के लिए प्रॉपर ग्लव्स और मास्क इंश्योर करेगा। ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि दुकानदार का जो स्टाफ है वो और आने वाला कस्टमर दोनों की सैनिटाइजेशन और उनके मास्क उपलब्ध करवाने की जो जिम्मेवारी है वो संबंधित दुकानदार की रहेगी। उसके अलावा जितने भी एसी शॉप्स हैं, उनके जो गार्ड्स हैं, एसी शॉप्स में जो गार्ड्स लगे होते हैं, उनमें थर्मल स्कैनिंग के लिए वो सारी जो सुनिश्चित करेगा जो दुकानदार है। दुकानदार अपने सामने अपने कस्टमर्स की जो पार्किंग है, जो व्हीकल्स वो लोग लेके आएंगे, वो दुकान के सामने बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो पार्किंग है वो अलग दूर किसी जगह पे करवाई जानी चाहिए। एक जगह पे दुकान के सामने कोई भी वाहन खड़ा किया जाना परमिटेड नहीं है। इसके आगे बताऊंगा कि दुकानदार मोटिवेट करें कि कम से कम लोग, ग्राहक जो आ रहे हैं वो कम से कम लोग, एक घर से एक आदमी निकले, और हो सके तो ना निकले। होम डिलीवरी सुनिश्चित कर सकते हैं अभी भी। खासकर जो हिदायत दी गई है वो लोग जो कि 65 साल के हैं या उससे ऊपर है, और जो जैसे कि गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे हैं, वो इस तरह की मार्केट्स में ना आए, क्योंकि उन पे संक्रमण का जो खतरा है वो ज्यादा होता है। दुकान किस सूरत में सील कर जाएगी? दुकान इस सूरत में सील की जाएगी कि दुकान के सामने कोई जो सामान है
वो बाहर नहीं होना चाहिए। शटर के अंदर सारा दुकान सामान जो है वो रहेगा। दूसरा, दुकान के सामने भीड़ इकट्ठी ना हो, वो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान रखें, सुनिश्चित करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग है। अगर किसी भी दुकान पे भीड़ मिलती है और उसका सामान बाहर मिलता है, या दुकानदार के जो कस्टमर्स खड़े हैं उनके पास ग्लव्स या मास्क उन्होंने नहीं लगाए, या दुकानदार के किसी स्टाफ ने मास्क या ग्लव्स इत्यादि ना पहने, तो उसकी दुकान सील कर दी जाएगी। आज पहला दिन था, आपने कोई विजिट किया है दुकानों का? जी, मैंने स्वयं अभी लगभग 11 बजे राउंड लिया था, जो गोल मार्केट है वहाँ पे। अभी दुकानदारों के सामने मैंने भीड़ देखी, जो संबंधित दुकान थे उनको हमने हिदायत दी है कि अपने सामने मार्किंग करें, क्योंकि आज पहला दिन है, तो आज केवल वार्निंग दे के छोड़ा है। कुछ दुकानदार हमें दिखाई दिए कि जैसे सब्जी वाले 2-3 लोग थे जिन्होंने अपनी सब्जियां बाहर लगाई हुई थी, उनको हिदायत दी गई है कि अगर उनकी दुकान है तो अपनी सब्जियां या फ्रूट्स दुकान के अंदर रखें। अगर उनकी रेडी है तो संबंधित वार्ड में जो उनका अलॉट किया गया वहाँ चलती फिरती रखें रेडी। इसके अलावा कोई भी फास्ट फूड की रेडी या किसी अन्य प्रकार की कोई भी रेडी है वो अलाउड नहीं है, केवल दुकानें अलाउड है स्टैंडिंग के अलावा। जैसा कि आपने देखा कि सचिव देवेंद्र नरवाल जी ने कहा कि कोई भी दुकानदार अगर कोई भी इसका उल्लंघन नहीं करेगा, उसके पालना नहीं करेगा, तो उनके जो दुकान जो सील की जाएगी। इसलिए सभी दुकानदारों से आग्रह है कि वो अपनी जो है शटर की सीमा तक अपने सामान को रखें और जो है कानून के पालन करें। मैं राजेंद्र मिड्डा।